शारदा भवानी सरस्वती शारदा भवानी दुर्गे वरदे आई दुर्गे वरदे आई सरस्वती शारदा भवानी सरस्वती शारदा भवानी सरस्वती शारदा शुभ्र वस्त्र तन पे सोहे शुभ्र वस्त्र तन पे सोहे हंसते तेरी सवारी हंसते तेरी सवारी पुष्प की माला गल में सोहे पुष्प की माला गल में सोहे कर में वीणा वारी सरस्वती सरस्वती शारदा भवानी 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 दुर्गे वरदे आई दुर्गे वरदे आई सरस्वती शारदा भवानी सरस्वती शारदा भवानी सरस्वती शारदा भवानी सरस्वती शारदा भवानी जब ये दुनिया जब ये दुनिया मोह माया के जब ये दुनिया मोह माया के जाल में होती है जाल में होती है तीन लोक की खबर हमारी तीन लोक की खबर हमारी पास होती है पास होती है नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण भज जब ये दुनिया मोह माया के जब ये दुनिया मोह माया के जाल में होती है जाल में होती है तीन लोक की खबर हमारी तीन लोक की खबर हमारे पास हो
सूर्यलोक से आई वाणी, सूर्यलोक से आई वाणी, हमने है पहचानी। होगा अब अवतार राम का, होगा अब अवतार राम का, हमने हम नारद है पता में सब, हम नारद है पता में सब, माया होती है, माया होती है। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण, तीन लोक से आई वाणी, तीन लोक से आई वाणी, हमने है पहचानी। होगा अब अवतार राम का, होगा अब अवतार राम का, सुन लो सारे प्राणी। हम नारद है पता में सब, हम नारद है पता में सब, माया होती है, माया होती है। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण। आहा, मंद मंद सुगंधित वायु, पवित्र जल, एकांत शांत, और वैराग्य का ये समागम देखकर मन में कुछ भक्ति करने की प्रेरणा होती है। हृदय भगवान के कमल रूपी चरणों में लीन होने के लिए तड़प रहा है। हाँ, ऐसे समय का लाभ उठाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के चरणों में ध्यान लगाने का ही उत्तम समय और कहां मिलेगा। हाँ, ये स्थान अति उत्तम है और भक्ति के योग्य है। कुछ समय तक यहां साधना करेंगे, फिर धरती पर भ्रमण करेंगे। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
क्षमा क्षमा महाराज क्षमा, मेरा अभिमान कितना दूर हो गया, ना समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में आकर फूल होता है। आज मेरे अभिमान ने मुझे ये दिखाया है, गर्वित होकर चरणों पर सर झुकाया है। कौन? कामदेव? कौन? क्या काम? किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? ऋषि, आपकी तपस्या देख देवराज इंद्र घबरा से गए और उन्होंने मुझे आपकी तपस्या करने का आदेश दिया, पर मैं उसमें असफल रहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। उठो कामदेव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। धन्य हो हमारी, आप धन्य हैं। कामदेव, कामदेव, जिसको सारे संसार में नहीं सारे ब्रह्मांड में कोई जीतने नहीं पाया, उसे आज नारद ने हरा दिया। नारायण नारायण। इंद्र ने अपने सबसे बड़े शस्त्र का उपयोग किया, परंतु यहाँ नारद है। नारद, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा इंद्र, मेरा नाम नारद है। नारद। अच्छा, अब ये भगवान को सुनाता हूं जाके। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। आओ नारद, क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रभु, यदि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सुनाओ नारद, आज क्या बात है। आज मैंने आपके पुराने शत्रु कामदेव का अभिमान रखना चूर कर दिया। हाँ प्रभु, मैंने उसे हरा दिया। नारद, इतना कुछ मजाक, किंतु मेरी एक बात याद रखना, अब किसी और से ये ना कहना। नारायण 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 नारायण। आयुष्मान। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम। आओ नारद, कहो। पिताजी, मैं कि सोचा आपके दर्शन करना चला जाऊं। नहीं नारद, तुम कुछ छुपाने का यत्न कर रहे हो, क्या बात है? पिताजी, जिस कामदेव ने सारे संसार को नाच नचा रखा है, तो वही कामदेव नारद के हाथों मार पा गया। किस तरह? वो मुझे अपनी शक्ति से हराने आया था और साथ मेरी तपस्या भंग करने आया था, परंतु प्रभु वो मुझे आपके चरणों से छिड़ा न सका। मुझसे क्षमा मांग कर गया। प्रभु नारद, तुमने जो काम किया है और कोई नहीं कर सकता, परंतु मेरी एक बात याद रखना, कहीं ये सब विष्णु भगवान को ना बताना। नारायण 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 नारायण।
नारायण 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 नारायण। ईश देव के चरणों में नारद का प्रणाम। प्रभु नारद, आज बड़ी देर के बाद आना हुआ। सुनाओ, कहाँ की यात्रा की और क्या समाचार है? प्रभु, मैं हिमगिरी पर्वत से जा रहा था। एक विचित्र स्थान देखकर आपके चरणों में समाधि लगाने का मन हुआ, परंतु प्रभु आप जानते हैं वही फिर क्या हुआ। क्या हुआ नारद? वही आपका लाडला इंद्र, जिसे हर वक्त अपनी अमरावती की छीन जाने का डर लगा रहता है, उसी ने कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु वो मुझसे क्षमा मांग कर गया। प्रभु, हाँ प्रभु, क्या निवेदन करूं? मैंने उसे जीत लिया, मैंने उसे जीत लिया। निस्संदेह तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम्हारा कार्य सराहनीय योग्य है। नारायण 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 नारायण। नारद को ज्ञानता के कारण अभिमान हो गया। वो हमारा परम भक्त है, इसके लिए हमें कुछ करना ही होगा। योग माया, तुम अभी मृत्युलोक में जाकर एक सुंदर नगर का निर्माण करो और शील निधि को वहां का राजा बना दो। लक्ष्मी, तुम भी शील निधि की विषमोही कन्या बन जाओ। आज मेरे जीवन का कितना दुख भरा दिन। इतनी निराशा मैंने जीवन में कभी सहन नहीं की। मैंने सारे ब्रह्मांड का भ्रमण किया, किंतु ऐसी घटना मेरे जीवन में कभी नहीं घटी। ऐसी पीड़ा मैंने कभी सहन नहीं की। मैंने विश्व मृत्यु को मन से जाना, उसका मन मोहने वाला रूप भी मेरे चारों ओर घूम रहा है, किंतु ये भी सत्य है कि उसने वरमाला किसी और के गले में डाल दी। आखिर मुझ में क्या कमी थी? रूप में मुझसे बढ़कर था नहीं कोई वहां। समझ में आता नहीं ये बात क्यों हुई वहां। वैभव के बदले ग्लानि और पीड़ा मिली। हे मेरे भगवान, देख कैसी दुर्गति। प्रणाम महर्षि। प्रणाम महाराज, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। परेशानी तो है, तभी तो आपके हाथ से न वीणा है और न ही सत्तार। पहले आप जब भी मिलते तो नारायण नारायण का जाप करते। कहीं नास्तिकता तो नहीं आ गई? नास्तिकता की कोई बात नहीं। तपस्वी, आप मुझे बार बार देखकर क्यों हंस रहे हैं? वही
से आ रहे हैं? कुछ तो बताइए। अब बताने को क्या रह गया। मेरा सर्वस्व लुट गया, वर्षों की साधना कारक थे। आखिर हुआ क्या? होना क्या था? होना क्या था? मेरा सर्वस्व लुट गया, वर्षों की साधना कारक थे। आखिर हुआ क्या? होना क्या था? विष्णु मोहिनी को देखकर मन में एक संकल्प लिया था कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, और उसके लिए मैंने भगवान विष्णु से उनका अनोखा रूप भी मांगा। अनोखा रूप? विष्णु भगवान ने आपको अनोखा रूप दे दिया? यही है अनोखा रूप? हाँ, किंतु मुझे निराशा हुई। राजकुमारी ने जयमाला किसी और के गले में डाल दी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। मैं भी बामरे मूक दर्शन था। विष्णु भगवान? सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज, सत्य कह रहा हूं। कभी आपको विश्वास ना हो तो सामने बावली में अपना चेहरा देख लो। अच्छा मुनिवर, मैं तो डरा। ये मैं क्या देख रहा हूं? वानर का रूप, छल, कपट, धोखा, याचना का बदला अपमान ने। विष्णु भगवान ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। क्या यही है मेरी अखंड भक्ति का परिणाम? क्या यही है उदारता? क्या यही है उदारता? क्या यही है मेरी अखंड भक्ति का परिणाम? ठहर, ठहर, दूसरों की आत्माओं पर पानी फेरकर अपनी कीर्ति बढ़ाने वाले ठहर। भक्त के साथ द्रोही का काम करके दीन रक्षक और भक्त वक्त कहलाने वाले ठहर। मुनिराज, क्या आज्ञा? आज्ञा तो तुम्हारी चलती है। जो जी में आता है वही करते हो, ना किसी का सम्मान और ना किसी से डरते हो। मैं जानता हूं कि तुम सर्वव्यापी हो, परंतु उससे ही बड़े पापी हो। मैंने बड़ी भूल की जो याचना के लिए तुम्हारे पास चला आया। नहीं तो तुम वही हो जिसने सागर मंथन के समय महादेव जी को विष पिलाया और मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया। नहीं होता। दूंगा, तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में महादुख पाओगे। जो वानर का रूप तुमने मुझे घृणा की दृष्टि से दिया है, उसी वानर रूप से तुम सहायता पाओगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल गिर गिर के चलाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही आएंगे। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। अच्छा नारद, अब जरा सावधान हो जाओ, मोह को दूर करो और विवेक तथा वैराग्य ज्ञान को जगाओ। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़क उठी? ये प्रभु ये कैसी अनहोनी है? मेरे पास कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कभी आ नहीं सकते, तो फिर ये क्रोध कहां से आ गया? क्या मैं अपने पद से गिर गया हूं? भगवान, ये कैसी माया है? मेरा श्राप निष्फल करिए प्रभु, मेरा श्राप निष्फल कीजिए। तुम कुछ चिंता न करो, जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा से हुआ। पर प्रभु, ये हुआ कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अंधकार, घोर अंधकार ही अंधकार। सुनो नारद, जब भक्त सच्चे हृदय से मेरी आराधना में लीन होता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उसके समीप रहता हूं। और जब तुम हिमगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन थे तो मैं वहीं था। इसी कारण कामदेव का प्रभाव तुम पर ना हो सका, किंतु तुम्हें अभिमान हो गया। और जब अभिमान हो जाए तो साधना व्यर्थ जाती है। इसलिए मुझे तुम्हारे हित के लिए यह सब कुछ करना पड़ा। पर प्रभु, मैंने जो आपको दुर्वचन कहे हैं, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? मेरे हृदय में हर समय प्रज्वलित आपकी ज्योति कब दिखाई देगी? चिंता न करो,
उसके लिए तुम्हें भगवान शंकर के शत नामों का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि आशुतोष हमें सबसे प्रिय है और जो कोई उनकी आराधना नहीं करता उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी माया आप ही जाने, आपकी माया आप ही जाने। आज तुमने 6 शास्त्र भी कंठस्थ कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तो तुम पहले ही कंठस्थ कर चुके। साथ ही तुम शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। तुम अपने भाइयों में थे, मुझे तुम पर गर्व। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में तुम जैसा वेद पाठी और शस्त्र विद्या में ज्ञान रखने वाला कोई और ना हो। देवता भी तुम्हीं से शिक्षक रहे। पिताजी, आप मेरे पिता ही नहीं, गुरु भी हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, किंतु पिताजी। क्या बात है, तुम रुक गए। तुम्हारे मन में क्या संशय भरा है? पिताजी, मेरे मन में शांति नहीं है। इतनी सारी विद्याएं ग्रहण करने पर भी मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। क्यों? तुमने क्या कमी रखी? मैं देख रहा हूं भविष्य में देवतागण भी अपने आप को तुम्हारा शिष्य समझकर भाग्यवान समझे। इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? और तुमने इसमें कमी क्या रह गई? कमी नहीं, एक जिज्ञासा है। देव का शिष्य बने। पिताजी, मेरा मन हिलोरे ले रहा है कि चारों दिशाओं में मेरा ही नाम गूंजे, हर लोक में मेरी ही चर्चा हो, मेरा ही दबदबा हो, वीरता और ज्ञान का। ईश्वर साधना और लोक सेवा ही एक महर्षि की जिज्ञासा होनी चाहिए। एक विद्वान को ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। क्यों नहीं सोचनी चाहिए पिताजी? क्या शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए? देवताओं का इतिहास सामने है। शक्ति जिसने भी प्राप्त की उसने सदा उसका उपयोग किया है। फिर आप मुझे ऐसा ना करने की सलाह क्यों देते हैं? रावण, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकता। तुम शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहते हो? पिताजी, मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। तीनों लोकों पर। तीनों लोक? हाँ पिताजी, लेकिन ये काम किसी अज्ञात शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे ज्ञान के कशकोल में अज्ञात शक्ति का मंत्र फूंकिए। मैं विजय का मंत्र चाहता हूं, तीनों लोगों पर विजय का मंत्र। नहीं ऋषिपुत्र, मैं पिता और गुरु होने के नाते तुम्हें ऐसा परामर्श, ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसी पर संतोष करो, यही विधान। और पिताजी, 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 फिर आपने मुझे ये शस्त्र विद्या क्यों सिखाई? केवल शास्त्र विद्या ही काफी नहीं थी। फिर आपने मुझमें ऐसी शक्ति का संचार क्यों किया? केवल आत्मरक्षा के लिए, कहीं तुम अधूरे न रह जाओ, इसीलिए संचार किया तुम्हारे अंदर शक्ति का। जिनको शस्त्र विद्या नहीं आती, क्या वो अपनी रक्षा करने के अयोग्य होते हैं? पिताजी, साधारण पुरुष भी अपनी आत्म रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं, किंतु इतनी बड़ी शस्त्र विद्या केवल आत्मरक्षा के लिए मैं नहीं मानता। साधारण पुरुष आत्मरक्षा करते हैं, किंतु फर्क इतना है कि वो योद्धा नहीं कहलाते।
आपने तो मेरी ही बात का अनुमोदन किया है। योग्यता ही योद्धा बनाती है और योद्धा ही तो मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं? मन की ज्वाला को कैसे शांत करूं? मन की ज्वाला कभी कभी अपने आप को जलाकर भस्म कर सकती है। यह दंभ और घमंड का रास्ता है। इतना ज्ञान प्राप्त करने पर भी एक साधारण मनुष्य बने रहना भी एक तपस्या है। किंतु फिर भी यदि तुम अपनी योग्यता का चमत्कार ही दिखाना चाहते हो तो एक रास्ता है, किंतु बहुत कठिन। अपने आप को माटी में मिलाकर ये रास्ता बनता और संवरता है। कौन सा रास्ता पिताजी? आप मुझे जल्द बताइए। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, चाहे कितने ही शूल क्यों ना हो, कितने ही घाव क्यों ना हो, कितने ही संकट क्यों ना हो, मैं चलूंगा, अवश्य चलूंगा। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता और मनवांछित फल देने वाले, तुम उन्हीं की घोर तपस्या करो। यदि वे प्रसन्न हो गए तो हो सकता है तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। किंतु ये रास्ता बहुत भयानक है। हजारों कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते आएंगी, तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं ये तपस्या अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अपने आप तक को मिटा दूंगा। आपके आशीर्वाद से रावण के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। मेरी योग्यता पर विश्वास कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर इच्छा बड़ी बलवान होती है। ईश्वर इच्छा बड़ी बलवान। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, आंखें खोलो। कौन? साक्षात ब्रह्मा जी, प्रणाम। आयुष्मान, हम तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किंतु तुमने घोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे देवता, गंधर्व, राक्षस, दिक्पाल इनमें से कोई न मार सके, अर्थात मेरी मृत्यु उनके हाथों से ना हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मिल गया, मिल गया, मुझे अमरता का वरदान मिल गया।
मेरे पिता कहते थे हजारों अड़चने आएगी, रावण योग्य है, वो योग्यता के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। ये दम्भ नहीं, लक्ष्य सिद्धि है। अब मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं जीत सकता। ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिससे मुझे भय हो। है कौन प्राणी जिससे तुम्हें भय हो सकता है? कौन? देव ऋषि नारद, प्रणाम। कौन से दो प्राणी? मनुष्य और वानर। ये दो भी किसी गिनती में आते हैं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। खैर आप ये बताइए कि आप उधर कैसे भूल पड़े? नारायण नारायण, मैं इधर से जा रहा था कि सोचा तुम्हें सुखद संदेश देता चला जाऊं। कौन सा सुखद संदेश? क्या इससे बढ़कर भी कोई बात हो सकती है कि अब मैं अमर हूं, मैंने अमरता का वरदान प्राप्त किया है? हो सकती नहीं, बल्कि है। तुम्हारी तरह तुम्हारे भाइयों ने भी ब्रह्मा जी से घोर तप करके वरदान प्राप्त किए हैं। क्या ये सत्य है देवी? उन्होंने क्या वरदान मांगा? कुंभकर्ण ने 6 बार तक सोने का और विष्णु ने ईश्वर भक्ति का। मैं तो समझता हूं कि तुम सब में वो विष्णु का ज्ञान ही अति उत्तम है। कुंभकर्ण का मुझे अफसोस है, किंतु ईश्वर भक्ति ये भी कोई मांगने की चीज है। दोनों की तपस्या कारत गई, केवल मुझे ही अपने आप पर गर्व है। मेरी तपस्या सफल हुई, मैंने ही अमरता का वरदान प्राप्त किया है। नारायण नारायण, अब इतना बड़ा वरदान पाने के बाद तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मेरी मानो तो सबसे पहले कुबेर को जीतकर लंका पर अपना आधिपत्य जमाओ। वहां पे अपार धन है और उसे पाकर तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। नारायण 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 नारायण। लंका, सोने की लंका, कुबेर की लंका, देवताओं का क्रीड़ा स्थान, किन्नरों की संपदा। नारद ने ठीक ही कहा है, पहले मुझे कुबेर से दो हाथ करने पड़ेंगे। मैं लंका को जीतकर अपनी शक्ति को इकट्ठा करूंगा और फिर देवलोक, देवलोक, देवलोक। रक्षा करो, हे सरस्वती नारायण रक्षा करो। कैसा समय आ गया है? तुम्हारा ये कष्ट हमसे सहन नहीं होता, किंतु हम असमर्थ हैं। रावण के अत्याचारों से हम शक्तिहीन हो गए हैं।
ब्रह्मा जी ने तो एक दम से वरदान दे दिया और ये भी ना सोचा कि वो वरदान हमें ही शक्तिहीन कर देगा। तो अब हम क्या करें? उसका एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? कौन सा उपाय प्रभु? नारायण की शरण के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। आओ, नारायण की आज्ञा से अवतार लो आओ जगत की उतार को अवतार लो सर्वे सर्व अवतार लो। है अत्याचार जब होते हो तुम साकार तब बढ़ता है अत्याचार जब होते हैं साकार तब भूलो ना इस इकरार को अवतार लो सर्वे सर्व अवतार लो। बढ़ता है अत्याचार जब होते हो तुम साकार सब बढ़ता है अत्याचार जब होते हो तुम साकार सब भूलो ना इस इकरार को अवतार लो सर्वे सर्व अवतार लो आओ जगत के उतार को। मैं आपको अपने स्थान पर देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। आपका स्थान तो सारा ब्रह्मांड है, परंतु परिवार की है। हम क्या पहुंचे यहाँ आया दुखों का अंत निरस्त हमें सुख के निकट है प्रसन्न श्री बन। वास्तव में जो देवता विद्वान और सद्गुणी है वही देवता कहलाते हैं और जहाँ देवता लोग विराजमान हो वही देवलोक है। मेरा स्थान भी आपके चरणों की कृपा से देवलोक हो रहा है। मेरे योग्य जो सेवा हो कहिए। महाराज हमारे आने का कारण हमारी इच्छा आप सब जानते हैं। आप सर्वज्ञ होकर अनजानों की तरह पूछते हैं, यही तो आपकी प्रबल माया है। वरना आप सारे जग में और प्रभु सारे जग आप में समाया है। और विसाचर प्यारे दिव्यराज दीपाल अनित निराले बंद हुए शुभ धर्म सनातन बंद हुए सब धर्म बनाले काले रावण लंकपति दुख देत महाभव को बनवाले पाप करे तुम साध कहा इतनी भी गलती नहीं प्रभु पाप से खाली। मंदिर में दशचंद्र ने अधिकार बनाए करार करारी आज मनी कर गाना रहा। अब हाथ विराजित बोतल प्याली नित्य नाथ सदा मृत्यु बहती बहती है अब वहां खून की लाली पाँव तले कुछ
इंद्र सिद्ध शिखर से मनवावत रावण झूठ की भाली आवरणवत कोड़न से विस्तारण दे हजारों वाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा नहीं सुचाली पाँव धरे साधु कहा तो इतनी धरती नहीं पाते। मेरी दशा देखो, मेरे जिस्म की नस लहूलुहान हो गई है, मेरी आत्मा छिन रही है, मेरे केश बिखर रहे हैं, मेरे वस्त्र तार-तार हो गए हैं। प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मुझे बचा लो, मैं पाप के बोझ से दबे जा रही हूँ। देवी धर्मी धीरज धारण करो, तुम्हारा भार उतारने के लिए जो कुछ भी उचित होगा शीघ्र किया जाएगा। महाराज, आपके अनुग्रह से मैं प्राणधारियों का प्राण हूँ, परंतु रावण के अत्याचारों ने मेरे भी नाक में दम कर दिया है। झाड़ू मेरा भवन में है दासों का काम ले मुझसे वही लंकपति बलदाम असुर है अत्याचारी, हुक्म दिया वायु इसी में खैर तुम्हारी, सदा रहो मौजूद हाथ में लेकर झाड़ू, कहा पवन सा देव कहा रावण का झाड़ू। चिंता पाप का घड़ा ऐसे ही विरोध करता है और डूबने के समय को उम्मीद करता है। सतयुग में राजा नहुष अपनी पालकी में ऋषियों को जोतकर उनके कंधे घायल न करता तो सर्प योनि का दुख क्यों करता। योगी जन्म लगनी का तेज जाओ क्यों कम भय जाओ लंकेश के, जब ही हवन है बल मिले संतोष कहाँ से, बिना यज्ञ के वायु बने निर्दोष कहाँ से, मेरे कारण जल और पवन है सब रोगी, रावण है वो लोग जगत है जिसे योगी। मैं आशा करता हूँ कि श्री विष्णु भगवान मनुष्य अवतार धारण करेंगे और हम सबका कष्ट हरेंगे, क्योंकि हम सब देवताओं में यही तो बड़े हैं। प्रथम तो मैं बड़ा ही, यदि कुछ भूल तो छोटों की बदौलत, बिना दास स्वामी कहाँ, प्रजा बिन राजा कहाँ, बिना सुस्तुता कहलाते नहीं पाप, साधक के सहारे सिद्ध सदा सिद्ध बने, गुरु महाराज बने, योगी नाम रखने को योगी का जानी दो, पापी नाम रखने को पापियों के पाप है, छोटे के बिना बड़ा नारायण, मेरी प्रभुताई के तो कारण ही ना सत्य कहा, किसी बड़े को अपनी बड़ाई से अभिमान नहीं होना चाहिए, छोटा ना हो तो बड़ा हो ही नहीं सकता। रेखा अगर इसका सिद्धांत है, अकेली सब बड़ी होगी, बड़ी हो या बड़ी रेखा, छोटी ही बना देती है रेखा को बड़ी रेखा। आप सब देवता में चिंता दूर करें, मैं भाव के वशीभूत होकर मनुष्य अवतार धारण करने और आप सबके बीच में हरने को तैयार हूँ। जय हो भगवान आपकी, जय हो भगवान आपकी, जय हो भगवान आपकी, जय हो। अयोध्या नरेश राजा दशरथ बड़ा दानी, तेजस्वी और पूर्ण आत्मा है। हरि श्री कीर्ति के समान उनकी 3 स्त्रियां हैं और वह पुत्र संतान के लिए पुत्रेशी यज्ञ करवा रहा है। आप उसी के घर पुत्र भाव को प्राप्त हो। और क्या, आप आज हमारा सिद्ध हो, रहे यज्ञ की लाज, जन्म लेट हो जाएगा एक पंथ 2 लाख। ऐसा नहीं होगा। उपकार प्रभु उपकार, उपकार प्रभु उपकार, उपकार प्रभु उपकार, उपकार प्रभु उपकार, उपकार प्रभु उपकार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।